माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दूसरा करोजन, तीसरा रैंसिडिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, तब हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो चलो अब देखते हैं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन इसका उल्टा है, यानी वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। है ना बिल्कुल उल्टा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हो सकता है इनमें से सिर्फ एक सिचुएशन ही हमें नजर आए, या फिर हो सकता है 2 नजर आए, या हो सकता है तीनों नजर आए। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे रिड्यूस्ड। अब एक और बात ध्यान से सुनना कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि उसने दूसरे से ऑक्सीजन ले लिया, तो वो ऑक्सीडाइज्ड जो हुआ है सब्सटेंस उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए, हम उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी बात ध्यान रखना। अब इस एग्जांपल पे ध्यान दो। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑन हीटिंग गिव्स अस कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है और वो अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है। हाइड्रोजन क्या बन जाता है, वाटर, और कॉपर अकेला रह जाता है। यहाँ पे हम उस कॉपर को क्या क्या कहेंगे, एक तो कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसने हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दे दिया और वो खुद रिड्यूस हो गया, तो हम उसे कहेंगे रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसकी वजह से कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, और उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि उसने कॉपर से वो ऑक्सीजन ले लिया, उसने ऑक्सीजन गेन किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे लास्ट टॉपिक को करते हैं, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन, when a metal is attacked by substance around it such as moistures, acids, etc., it is called to be corrode and this process is called corrosion. इस corrosion में होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से जो मेटल होता है वो corrode हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई फल सड़ जाता है, जिसे हमने देखा होगा कि आयरन नेल पे जंग लग जाती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है और इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Rancidity, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Rancidity कब होता है और किस पे होता है, फैट्स एंड ऑयली फूड्स पे। जब फैट एंड ऑयली फूड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी। चलो अब हम कुछ प्रिवेंशंस देखते हैं जिससे हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो पैकेजिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, पैकेजिंग के वक्त उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। और दूसरा क्या है, अगर हमें घर में ये उपाय यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हम जो फूड लेंगे उसे एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस पर रिएक्ट ना कर सके।